नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बर्फ़बारी के हवाले से, चूँकि हमारे कश्मीर में आज फिर से बर्फ़बारी हो गई है। और अगर हम ज़िला बारामूला की बात करें तो यहाँ पर भी बर्फ़बारी देखने को मिल रही है। और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ इंतज़ामात किए गए हैं, किन इलाकों पर से बर्फ़ हटाई गई है और कहाँ पर अभी हटाने बाकी है। हमारे साथ मौजूद डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जे यूतू साहब, इनसे हम मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे बर्फ़बारी के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपका क्या मकदमा है इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि बर्फ़बारी हुई है ज़िला में, किस तरीके की सूरत हाल है और क्या कुछ तैयारियाँ हुई हैं और किस तरीके कहाँ-कहाँ से बर्फ़ हटाई गई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 दिनों से हल्की-हल्की बर्फ़बारी जो है हो रही थी और आज सुबह से जो है ऑलमोस्ट शदीद बर्फ़बारी शुरू हुई है। जो हमारे बलाई इलाके हैं, ख़ास तौर से रफ़ियाबाद कंडी इलाका है या गुलमर्ग एरिया है। इसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं जिसमें बारामूला टाउन, सोपोर टाउन या पटन टाउन भी इंक्लूड है, तो वहाँ भी अच्छी खासी बर्फ़बारी सुबह से हो रही है। तो हमने पिछले 2 दिन से ही हमारी मैन एंड मशीनरी को मोबिलाइज़ किया था और ख़ास तौर से जो हमारे कंडी इलाके हैं, रफ़ियाबाद का एरिया है, गुलमर्ग का एरिया है, वहाँ हमने स्पेशल कंट्रोल रूम जो है वहाँ कायम किए हुए और मशीनरी डिप्लॉय करी है, जिसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है वो 11 मशीनें हमने यहाँ लगाई हुई हैं। और इसी तरीके से हमने जो हमारा मैकेनिकल सब डिवीज़न टंगमर्ग है, वहाँ पे भी जो है 12 के करीब मशीनें हमने लगाई हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमारे मेन रोड्स हैं, चाहे वो नारबल से सोपोर बारामूला या बारामूला से फिर नारबल ये रोड जो नेशनल हाईवे है या उड़ी तक, ये इस बिल्कुल थ्रू है। सुबह मॉर्निंग में ही हमने मैन एंड मशीनरी को लगा दिया है और इस रोड को हमने क्लियर करवा दिया है। इसके अलावा जो हमारे टाउन्स हैं, ख़ास तौर से सोपोर टाउन है, बारामूला टाउन है या इसी तरीके से जो पटन वगैरह है, तो वहाँ जो छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ मशीन नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ मैनुअली हमने अब की बार जो है वो बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा मैंने इनको हिदायत 2 दिन पहले ही दी थी कि जो भी हमारे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे मशीनरी पहुँचने में टाइम लगता है, तो वहाँ एडवांस में मोबिलाइजेशन होनी चाहिए। तो चूँकि सुबह से बर्फ़बारी हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें हमें रुकना पड़ा। लेकिन मैंने अभी आधा घंटा पहले मीटिंग ली है, रिव्यू मीटिंग दोबारा ली है, तो वहाँ पे मशीनरी ऑलरेडी चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज 5 बजे तक जो है सारे रोड्स को 100% क्लियर किया जाएगा, ख़ास तौर से जहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। गुलमर्ग हमारा बिल्कुल थ्रू है, जो नारबल गुलमर्ग टंगमर्ग रोड है वो थ्रू है, नो डाउट उसमें जो है स्लिपरी है क्योंकि बर्फ़बारी कंटिन्यूसली हो रही है। गुलमर्ग का बाउल जो है वो क्लियर है और टूरिस्ट बिल्कुल मज़े ले रहे हैं। काफ़ी तादाद में टूरिस्ट इस वक्त भी वहाँ पे हैं। तो इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो बिजली की सप्लाई है वो इस वक्त इंटैक्ट है ऑलमोस्ट 85%। कुछ फीडर्स में फॉल्ट आने की वजह से जो है वो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, वो भी आज 5 बजे तक जो है पूरा हो जाएगा। नो डाउट कि कुछ डिस्ट्रप्शन पीछे से है, जो हमारी 133 केवी लाइन है श्रीनगर से जो आ रही है, तो उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन है, उनको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जी सब, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि हमारे पास भी कॉल्स मौसूल हुए हैं, कई एक इलाके हैं जो अभी भी मुनक़ता है, अभी भी वहाँ पर मशीनरी जो है नहीं पहुँच पाई है। लोग जो हैं काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है लोगों को आने और जाने में। तो वहाँ तक कब तक उनको जो है वो रास्ते क्लियर किए जाएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो बड़ी मशीनें हैं वो उन छोटे छोटे रोडों तक नहीं पहुँच पाती है। नो डाउट जहाँ पहुँच भी पाते हैं वहाँ अगर हम बड़ी मशीन चलाएंगे तो उससे मैगडम और रोड को काफ़ी डैमेज होने का एहतमाल रहता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने इनको बताया है कि छोटी मशीनें, खासतौर से जो ट्रैक्टर के ज़रिए से आर्मी वालों को हमने बोला है, PMGSY वालों को बोला है, और इवन जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैंने इनको बताया था कि मैनुअली करवा दीजिए। तो ज़रूर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरी लोगों को गुजारिश होगी कि वो इत्मीनान रखें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कम से कम 4 कंट्रोल रूम कायम किए हैं। R&B की तरफ से एक कंट्रोल रूम है, मैकेनिकल डिवीज़न की तरफ से एक कंट्रोल रूम है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो DC ऑफिस का कंट्रोल रूम और पुलिस का कंट्रोल रूम है, हमारे 4 कंट्रोल रूम है, बिल्कुल चारों के चारों लाइव है। और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि आज 5 बजे तक जो है जितने रोडों पे दूर दराज इलाकों में भी कहीं बर्फ़ नहीं हटी है, आज 5 बजे तक बर्फ़ बिल्कुल हट जाएगी। हम यही उम्मीद करेंगे कि बर्फ़ का जो है वो गिरना रुक जाए थोड़ा, तो उससे कोशिश ये होगी कि हमारी कि जल्द अज जल्द जो है वो सारे रोड्स क्लियर करके लोगों को जितनी सहूलियात देनी होगी उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल लाइव है। एक अहम सवाल जिस सब आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि बर्फ़बारी हुई है, रोड जो है मुनक़ता हुए हैं, तो एम्बुलेंसेस के हवाले से, चूँकि हामिला खातून होती हैं कई दूर दराज इलाकों में, उनको अस्पताल पहुँचाना मुश्किल होता है, तो एम्बुलेंसेस के हवाले से क्या कुछ तैयारियाँ की गई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले जो है
हमारे नोट्स में एक दो किस्से आए थे। जब परसों सुबह ही अचानक बर्फ़बारी शुरू हो गई तो रोड चूँकि उस वक्त मॉर्निंग में ही 6 बजे के करीब रोड क्लियर करना पॉसिबल नहीं हुआ था, तो बहुत सारी जगहों पे जो है हमें कॉल्स आई थी कि रोड्स क्लियर नहीं है। लेकिन एक दो जगह पे हमें ये भी देखने को मिला है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है लोगों को कंधे पे उठा करके काफ़ी दूर तक ले जाना पड़ा। मैंने इमीडिएटली उसका कॉग्निजेंस ले लिया और पता लगा कि वो सुबह ही 6 बजे बेचारे घर से निकले थे मजबूरी में। लेकिन हमने उसी वक्त ये डिसीजन लिया, जितने क्रिटिकल पेशेंट्स हैं और ख़ासतौर से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ दूर दराज इलाकों में हैं जिनकी डिलीवरी इन्हीं 2-3 दिनों में है जब तक वेदर एडवाइजरी है, उन सारे लोगों को बताया गया है कि वो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर के पास उनको हमने लाया है। और उसके लिए 108 जो है एम्बुलेंस सर्विस हर ब्लॉक में हमारी अवेलेबल है, और जिन लोगों को भी कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी 108 पे वो कॉल करें। इसके अलावा मैंने बिल्कुल क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि जहाँ किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी अदर दैन प्रेग्नेंट लेडीज़ भी जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी एम्बुलेंसेस हमने पर्टिकुलरली इसके लिए एयरमार्क करी है। इसके अलावा जो हीटिंग अरेंजमेंट है उसके लिए भी मैंने माकूल इंतजाम कल ही करवाए हैं, और जो जितने सारे हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट लेडीज़ उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए उसके लिए पूरे जो है हमारे टीम जो है वो मोबालाइज कल से ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ जहाँ कहीं रिक्वायरमेंट आएगी वहाँ भरपूर जो है वक्त पे ही एक्शन किया जाएगा। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे डिप्टी कमिश्नर बारामूला। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आज 5 बजे तक जो है कई एक रास्ते जो है जो मुनक़ता हुए हैं उन्हें जो है वहाँ से मशीनरी लगाई जाएगी और उन्हें खोल दिया जाएगा लोगों के लिए। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर बारामूला का ये भी कहना है कि जहाँ पर भी एम्बुलेंसेस, जहाँ पर भी रोड कट होते हैं और वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एम्बुलेंसेस जो है वो रखी गई हैं, और अगर कहीं पे भी कुछ एमरजेंसी आती है तो वो 108 पर जो है वो कॉल कर सकते हैं और ज़िला इंतज़ामिया की नोट्स में ला सकते हैं, और ये फ़ौरन कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एन न्यूज़ के लिए कैमरामैन खान मुजफ्फर के साथ मैं उमर रशीद, बारामूला।